2026 10th बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी में जुड़े हैं और स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ आप हमसे दूर थे और बहुत करीब आ गए हैं, इसलिए आप इसको पूरा अंतिम तक देखिएगा। और यह क्वेश्चन 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। हम एक ही ईयर बोल रहे हैं, बहुत सारे ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है ना। इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसको भी हम जस्ट में सिखा देंगे, तुरंत में सिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द्विघात बहुपद इतना 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 के शून्य ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे शून्य कभी हम? चुटकी में। देखिए बताते हैं क्या है बउआ, 5y² माइनस 13y माइनस 6 है ना। शून्य जैसे कहेगा ना, इसका एक दो फंडा है। ये फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 30y²। बीच में क्या माइनस 13y। अब आपको क्या करना है, ये बीच को तोड़ना है और ऐसे करके नूनू तोड़ना है ना, जोड़ने घटाने पे 13 हो जाए और गुना करने पर 30 हो जाए। अब देखिए यदि हम 30 को तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ना है, आपको फैक्टर करना है। तो 2 से कितना हो गया नूनू 15 और 3 से कितना हो गया 3 × 5 = 15। अब होगा क्या, नहीं होगा ना, अब लगता है आपको होगा। तो यदि 5 3 जा कितना हो गया 15 और 2 15 और 2 को लेंगे तो ये घट करके 13 हो जाएगा और जब 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 30 हो जाएगा। देखिए कैसे करना है हम लोगों को, 5y² हाँ माइनस 15y अब प्लस में 2y कर दीजिए। तो अब देखिए 15 में से 2y चल जाएगा, कितना y बचेगा 13y। अब माइनस बड़ा था तो माइनस लग गया, -6 तोड़ दिए। बस यही काम आपको करना, यहीं पे फैक्टर का जान खत्म हो जाता है और शून्य धड़ाक से निकल जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए, बीच वाला को लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ क्या, आराम से लिख दिए। उसके बाद इसको क्या करना है, फैक्टर कर देना है। क्या कर देना है, फैक्टर करने के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि गुना करने पर ई आ जाए और जोड़ने घटाने पर ई आ जाए। तो हमने बनाया 5 तिया मतलब 5 3 या 15 और 2, 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में अच्छा से चले गया होगा। अब ई दोनों में कॉमन ले लीजिए, ई दोनों में क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए। तो आप देखिएगा इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि 5 के टेबल में 5 आता है और 15 आता है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो सबसे पहले यदि कोई कॉमन आएगा तो 5 आएगा, y² है। और देखिए कॉमन जो आता है ना, छोटा वाला संख्या आता है ना कि बड़ा वाला संख्या आता है। तो छोटा वाला 5 था तो ले लिए, यहाँ y², यहाँ y है तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। बचा क्या नूनू, 5 भी निकल गया, y निकल गया, तो बचा क्या y माइनस 5 3 जा कितना हो गया 15। ये y तो निकल गया ना बाहर, खेला खत्म। समझ गए। इसमें कॉमन लेने, यहाँ पे तो साइन कॉमन नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। जो साइन पहले रहेगा वही कॉमन लीजिएगा, हमेशा याद रख लीजिए, कोई अलग प्लस माइनस कुछ नहीं, जो साइन पहले है वो कॉमन ले लीजिए। अब ये दोनों किसके टेबल में आएगा, तो कहोगे सर 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है। अरे बउआ यहाँ y लिए थे, क्या यहाँ भी लेंगे, नहीं यहाँ कहाँ है y, नहीं तो नहीं लेंगे। तो 2 केवल कॉमन लिए, यदि 2y था 2 निकाल लिए थे, क्या बच गया y बच गया। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 3 जा 6। अब देखो रे फल्ला बाबू, ई बताओ क्या ई और ई सेम है, हो ना रे सेम है। तो ई शून्य अभी तक हम लोगों का सही है, ई जो तोड़े है ई सही है, अब आगे भी सही होगा। कैसे सही होगा समझो। अब बाहर वाला को एक साथ लिख दो, बाहर वाला को क्या करो एक साथ लिख दो। क्या लिखेंगे 5y + 2 और अंदर वाला दू को है एगो लिख दो y - 3। यहां तक भी आप समझ गए होंगे ना। अब इसका शून्यक लिखने भी हम जस्ट सिखा देते हैं आपको। 5y + 2 = 0 लगा देना। तो अब बताओ बउआ 5y बराबर +2 उधर जाकर के -2 हो गया, y बराबर क्या हो गया -2/5। पहला शून्यक -2/5 हो गया। और x के लिए क्या बनेगा नूनू, इसके लिए क्या बन जाएगा y - 3 = 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। शायद आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में